भाषा संस्कृतम, सरस भाषा संस्कृतम। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे निजंत प्रत्ययों को। प्रत्यय से तात्पर्य है जो धातु या शब्द के पीछे जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है और निजंत प्रत्ययों का प्रयोग प्रेरणादायी अर्थ में किया जाता है। तो कुछ धातुएं हमारे पास सिलेबस में है। भू, पट, गम, स्पा, लिख, श्रु, स्था, हन, दा और क्री। केवल इन्हीं धातुओं के आपको लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में निजंत रूप तैयार करने हैं। तो चलिए, निजंत प्रत्यय की क्या परिभाषा है, क्या पहचान है, क्या बचता है, कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो चलिए जानते हैं। जहां पर कर्ता स्वयं कार्य न कर कर दूसरों से करवाता है उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। संस्कृत में प्रेरणा अर्थ में मूल धातु में निच प्रत्यय जोड़ा जाता है तथा वह धातु निजंत कहलाती है। निच प्रत्यय अय के रूप में बदलता है और इसका प्रयोग उभयपदी के रूप में है। परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों प्रकार की धातुओं में निजंत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और इसमें कैसे बनेगा, देखिए एक उदाहरण दिया। पठ में नीचे जोड़ा पाठयति, पाठयते। तो यहाँ पर क्लियर है, पढ़वाता है। कर्ता सुन खुद कार्य नहीं करता, दूसरों से करवाता है। पढ़वाता है, लिखवाता है, भिजवाता है। तो ऐसे उदाहरण। तो यहाँ पर आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में निजंत प्रत्यय की परिभाषा भी पूछी जाएगी। एक उदाहरण आप उसे याद रखिए। हम बनाते हैं निजंत प्रत्ययों को। कौन कौन सी धातुएं हैं हमारे पास। पठ में नीचे जोड़ा पाठयति। पठती का अर्थ है पढ़ता है और पाठयति माने पढ़वाता है। कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा, दूसरों से करवा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अर्थ हुआ पाठयति, पढ़वाता है। गम में जोड़ा नीच प्रत्यय गमयति, भिजवाता है। पा में नीचे जोड़ा पाययति, पिलवाता है। पा का अर्थ होता है पीना, तो यहाँ पे पिलवाता है। लिख में नीचे जोड़ा लेख्यति। भू में जोड़ा भाव्यति। श्रु में श्राव्यति, श्रु का अर्थ होता है सुनना, सुनवाता है। क्री माने करना, करवाता है। कार्यति, ध्री धारण करना और नीचे प्रत्यय जोड़कर अर्थ बना धार्यति, धारण करवाता है। दा माने देना, दिलवाता है। नीचे प्रत्यय जोड़ा तो दापयति। स्था माने ठहरना, रुकना और नीच प्रत्यय जोड़ा तो स्थापयति, ठहरवाता है। हन में नीचे जोड़ा हन माने मारना और नीच प्रत्यय यानी मरवाता है। घातयति। तो केवल इन्हीं धातुओं के आपको निजंत प्रत्यय याद करने हैं। इस प्रकार आपने निजंत प्रत्ययों की परिभाषा को और कुछ धातुओं में निज प्रत्यय जोड़कर उनके आंसर को जाना। तो इन प्रत्ययों को जानने के बाद आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो आप वह भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर यह लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद। नमो।